अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कोट लखपत के कैदी साबिक वजीर आजम से। नवाज शरीफ कहते हैं इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अस्पताल में भी कैदी ही बनकर रहना पड़ता है। मुलाकात के दिन नवाज शरीफ को जेल में घर का खाना पहुंचाया गया। साबिक वजीर आजम ने सूफियाना कलाम भी सुना। लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नवाज शरीफ कैद तन्हाई से परेशान हो गए, बीमार हो गए। मुलाकात के रोज कोट लखपत जेल में मियां साहब से मिलने वाले लीगी रहनुमा खराबी सेहत पर फिक्रमंद दिखाई दिए। अस्पताल में दाखिले का सवाल हुआ तो कहने लगे अस्पताल में कौन सी आज़ादी है, वहाँ भी तो कैदी ही रहूंगा। दुआ करें जल्द जमानत हो जाए, आप लोगों के दरमियान पहुँच जाऊँ। मरियम नवाज जब कोट लखपत जेल पहुँची, कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। वो वालिद के लिए घर का बना खाना लाईं। दाल चावल, आलू गोश्त, साग और चावलों के आटे की रोटी शामिल थी। नवाज शरीफ ने मुलाकात के दिन फरमाइश करके मियां मोहम्मद बख्श का कलाम भी सुना। कलाम भी हुआ, खुशगवार मूड में थे और उन्होंने अपने दुखों का हाल नहीं सुनाया। राना सनाउल्लाह मुलाकात करके लौटे तो हुक्मरानों के बारे में बड़ी पेशगोई कर दी। इनकी मॉरल करप्शन की फाइलें भी बढ़ रही हैं। मेरी जगह पे या तो मुराद सईद जो है वो यहाँ पे अपनी चीखें सुना रहा होगा। मुलाकातों का ये दिन यूं तमाम हुआ कि मियां साहब का मूड खुशगवार हुआ। कोट लखपत में जेल के कैदी से मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ से 15 मिनट की मुलाकात के लिए बाज लीगी रहनुमा 10 मिनट पैदल चलकर कोट लखपत जेल पहुंचे। कुछ रिक्शे में सवार होकर आए और कुछ को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेकर जेल तक जाना पड़ा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। इन्हीं चिंचियों में लदकर अगर आ सको तो आओ। मेरे जेल के रास्ते में कोई मोटरवे नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियों के मुसाफिरों पर आज ये कैसा वक्त आया। तलाल चौधरी पैदल, मरियम औरंगजेब चिंची में और बागी जावेद हाशमी मोटरसाइकिल पर सवार होकर नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल पहुंचे। चलो कहां ले गया ये आदमी हमें? जेल इंतजामिया ने रश से बचने के लिए मुलाकातियों की गाड़ियां जेल से कुछ फासले पर रुकवाई, लेकिन तलाल चौधरी ने इसका मलबा भी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर डाल दिया। बुज़दार की हुकूमत है नाकस किस्म की, ये वसीम अकरम प्लस है। नाकस हुकूमत है, इंतजामी तौर पर ये बिल्कुल मफलूज लोग हैं। लीगी रहनुमा हिना परवेज भट्ट को सुहाने मौसम में पैदल चलना अच्छा लगा। जाना पड़ रहा है। ये कोई बात नहीं, मियां साहब को मिलने के लिए पैदल चले जाएंगे, बारिश मौसम एंजॉय करेंगे। नवाज शरीफ ने गिला किया कि पहली बार किसी साबिक सदर समेत लीगी रहनुमाओं को जगह जगह रोककर तलाशी ली गई। और हुकूमत में आकर पता चला कि हालात इतने बुरे हैं। IMF की शराइत मुश्किल थी, कर्ज लेते तो महंगाई में मजीद इजाफा होता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं आइंदा किसी दूसरे की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान तरक्की पसंद ममालिक के लिए मिसाल बनेगा। वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कभी भी पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट को इतने डेफिसिट्स का सामना नहीं करना पड़ा। जो मुझे ये 5 महीने में मैंने पाकिस्तान को देखा अंदर से, कभी पहले तो हम बाहर से देखते थे ना, के हालात तो बुरे हैं। मुझे एक एक अब पता चल गया पाकिस्तान में कि हमारी हर डिपार्टमेंट क्या वजह है कि वो हम फेल हुए। IMF की शुरू में कंडीशनैलिटीज बहुत मुश्किल थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस अभी बेहतर हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। टूरिज्म के लिए मुश्किलात खड़ी हुई थी कि वो ना आए किसी तरह पाकिस्तान। अब गवर्नेंस के ऊपर जोर लगा रहे हैं, आसानियां पैदा कर रहे हैं बिजनेसेस के लिए, कानून चेंज कर रहे हैं, अपनी FPR को ठीक कर रहे हैं, सारी फॉरेन पॉलिसी अपने लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर बेस करेंगे। कराची में क्या करना है, किस चीज पर पैसा लगाना है, कैसे बेहतरी लाई जाएगी, वजीर आजम खुद फैसले करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐलान कर दिया, बोले मुल्की आमदन का बड़ा हिस्सा सूद की मद में देना पड़ता है। शहर कायद कराची के मामलात को अब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान खुद बराह रास्त देखेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया। कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को कम्युनिकेशन डिवीजन से कैबिनेट डिवीजन में जो है वो ले आए हैं। कराची की जो मामलात है प्राइम मिनिस्टर साहब के,
बराह रास्त अनुराग। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की सालाना आमदन 5,571 अरब रुपए है और इसमें से 2,000 अरब रुपए मुल्की कर्जों के सूद में अदा करने पड़ते हैं। 18वीं तरमीम से पहले और बाद की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है। हर 10 रुपए में से जो 6 रुपए हैं वो वफाक सूबों को ट्रांसफर कर देता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर निगोशिएशंस करनी चाहिए। क्या हुकूमत 18वीं तरमीम खत्म करने जा रही है? फवाद चौधरी ने सहाफी के इस सवाल पर जवाबन कहा कि उनके बयान का ताल्लुक 18वीं तरमीम से नहीं बल्कि NFC अवार्ड से है। आसिफ अली जरदारी, फरियाल टालपुर और मुराद अली शाह, क्या वाकई मेगा करप्शन में ये सब मुलविस हैं? नैब ने तहकीकाती टीम के लिए मुल्क भर से 3 हीरे अफसरान मुंतखब कर लिए। तहकीकाती टीम के लिए कराची से डिप्टी डायरेक्टर्स मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद गुल अफरीदी, जबकि बलोचिस्तान से डिप्टी डायरेक्टर उमैर राठौड़ को रावलपिंडी बुला लिया गया। तीनों अफसरान डीजी नैब रावलपिंडी की सरबराही में काम करेंगे। जाली अकाउंट्स केस में और किस किस का कितना किरदार है, कच्चा चट्टा खोलने के लिए दर्जनों अफसरान पर मुश्तमिल अलग नैब टीम भी तश्कील दे दी गई है, जो तहकीकात का दायरा मुल्क के हर शहर में फैला देगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लगने वाला है दंगल। चेयरमैन मियां शहबाज शरीफ हैं तो शेख रशीद भी PAC का हिस्सा बन गए। इमरान खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, रियाज फतेहाना की जगह वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शरीक होंगे। राना सनाउल्लाह बोले मुझे भी PAC का मेंबर बनाएं। खान साहब ने पहले लॉ मिनिस्ट्री से लीगल ओपिनियन ली, क्लियर हुआ कि मिनिस्टर मेंबर बन सकते हैं। ये खुद को जो है वो फर्जंदे पिंडी कहता है, हालांकि ये पिंडी का है। इमरान खान साहब का और PTI का इत्तेहादी हूँ। उन्होंने मुझे अभी ये लेटर दे दिया है, स्पीकर साहब तक ये पहुँच गया है। रियाज फतेहाना साहब की जगह उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है। जो PAC है, PAC में एहतसाब नहीं होता। PAC तो सिर्फ ऑडिट पैराज को जो है वो करती है एडजस्ट। मैं नून की हुकूमत में भी पब्लिक अकाउंट कमेटी में था। ये सिर्फ वहाँ पे खुद से चाहता है कि मैं वहाँ पे आके मियां शहबाज शरीफ को जो है वो एम्बैरस करूँगा। रिमांड के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर देना ये गैर आईनी और गैर कानूनी। तो मैंने भी दरख्वास्त दी है और मियां शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगर ये पिंडी का जो है वो PAC का मेंबर बने तो आप भी मुझे मौका दें। जब डील नहीं हो सकी तो अब डील के तरफ रामजन है। किसी में मालशिए और गंगू तेली उसका नोटिस नहीं लेते। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर PP रहनुमा शहरी रहमान की कड़ी तनकीद। कहा मुल्क यौमिया 36 अरब रुपए का मकरूज हो रहा है। आखिर मुआशी पॉलिसी है क्या? ये कैसी गुमगू की कैफियत है? वजीर खजाना क्यों फैसला नहीं कर पा रहे? IMF के पास जाना था तो पहले चले जाते। जाहिर है कि वो बहुत बड़ी मंसूबाबंदी कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि वो 2 हफ्ते से गायब हैं। 11% रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, 13 होना चाहिए था परसेंटेज, 7 महीने में 2% हुआ है, तो यू आर डाउन बाय 11%। कशकोल सरकार ने अब पाकिस्तान पर 36 बिलियन का कर्जा डेली चढ़ा दिया है। बिकॉज जो डिफर्ड पेमेंट्स आप लेने जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट का क्या हुआ, वो तो यूं कंज्यूम हो रहे हैं। 2 बजट्स के बाद आप फिर भी इम्बैलेंस, यू कांट बैलेंस योर बुक्स इवन विद लोन्स। लोगों की कुव्वत खरीद पर सख्त दबाव पड़ रहा है। खतरनाक खड्डे की तरफ ले जा रहे हैं इकोनॉमी को, जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपने IMF जाना ही है भाई तो आप पहले चले जाते। लीगी रहनुमा जावेद हाशमी की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर कड़ी तनकीद। कहा उस्मान बुज़दार को तो जनूबी पंजाब में कोई जानता ही नहीं। उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब से हैं, आप भी जनूबी पंजाब से हैं। कैसा लग रहा है कि जनूबी पंजाब से वज़ीर आला पंजाब बने? जनूबी पंजाब से कोई बना है या नहीं बना, जनूबी पंजाब के लोगों को तो पता नहीं है, लाहौर के लोगों को होगा। मुल्तान में समा टीम ने आम आवाम से चलते फिरते पूछा कि वज़ीर आला पंजाब है कौन। आवाम ने क्या जवाब दिए, आपको दिखाते हैं। वज़ीर आला पंजाब कौन है? वज़ीर आला पंजाब पता ही नहीं हमें तो कौन है यार, पता ही नहीं हमें तो कौन है यार। बुज़दार ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। वज़ीर आला पंजाब कौन है? इमरान खान। नाम नहीं याद आ रहा यार। वज़ीर आला पंजाब कौन है? आपको पता नहीं? वज़ीर आला पंजाब कौन है? भाई हम यहाँ पे नए आए हुए हैं, हमें नहीं पता। इमरान खान। वज़ीर आला पंजाब इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। खामोशी।
खामोशी आया तो है कल परसों पर कदे ना नहीं पूछा रहने तो पंजाब दे बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है वो वजीर आला पंजाब कौन है? ये अपना उस्मान बुज़दार। साहिवाल वाक़े की बात की जाए तो उसकी तहकीकात के लिए बनाए गए JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मकतूल खलील के भाई ने अदालत से जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त की है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। सानेहा साहिवाल में इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं। मुतासिरा खानदान ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर सवाल उठा दिया। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मकतूल खलील के भाई जलील ने अदालत से रुजू किया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि जिन्होंने जुल्म किया इन्हीं के अफसर शफाफ तहकीकात कैसे कर सकते हैं। जो JIT बनाई गई थी कि खुद ही ये करने वाले हैं तो खुद ही ये इनसे इंसाफ की क्या तवक्का ली जा सकती है। ये हमारे केस को ख़राब कर रहे हैं, लिहाजा हम इस कमेटी को नहीं मानते। दूसरी जानिब JIT की तफ्तीश भी जारी है। JIT ने फायरिंग के इल्जाम में ज़ेरे हिरासत CTD एहलकारों के बयान कलम बंद कर लिए। एहलकारों का इसरार है कि पहले CTD टीम पर फायरिंग हुई, अपने दिफा में जवाबी फायरिंग की। JIT के मुसलसल नोटिस के बावजूद मुतासिरा खानदान तफ्तीश का हिस्सा नहीं बना और ज़ेरे हिरासत एहलकारों की शनाख्त परेड भी नहीं की। गुजरावाला में काफ लीगी रहनुमा काशिफ मेहर गार्ड समेत कत्ल, खूनी को और नहीं अपना करीबी रिश्तेदार निकला। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला में काफ लीगी रहनुमा को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, अपना ही रिश्तेदार निकला। CCTV ने मुल्जिमान को बेनकाब कर दिया। काशिफ मेहर को मारने वाला मियां आमिर दो दोस्तों के हमरा घर पर आया और फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से काशिफ मेहर सिक्योरिटी गार्ड समेत जाँ बहक हो गए। कोई आमिर मेहर नामी उसके घर आया, लेन देन का इनका आपस में तनाज़ा था। उसने अपने गार्ड के साथ फायरिंग की है, जिसके नतीजे में काशिफ मेहर उसका गार्ड हलाक हुए हैं। मेहर काशिफ अराई बरादरी के सदर, जबकि चंद रोज कबल तहरीक इंसाफ छोड़कर काफ लीग में शामिल हुए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम मुल्जिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। कैमरामैन यासिर अली के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। कराची में चीनी कौंसलेट पर हमले में मुलविस दहशतगर्दों के पास असलहा और बारूदी मवाद कहां से आया? सिंध पुलिस और रेलवे पुलिस ने एक दूसरे पर इल्जामात धर दिए हैं। अहमद रहमान खान ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। चीनी कौंसलेट पर हमला, असला और बमों से लैस 3 दहशतगर्द मुकाबले में मारे भी गए। खुदा खुदा करके इस केस की तफ्तीश में पुलिस को कामयाबी नसीब हुई और 5 सहूलतकारों को गिरफ्तार करने का दावा कराची पुलिस चीफ की जानिब से किया गया, जिसमें बताया गया कि दहशतगर्द असला बजरिया ट्रेन लाए थे। असला जो लाया गया है वो रेलवे के जरिए भेजा गया इधर, लेकिन चंद दिनों बाद ही दहशतगर्दों से की गई तफ्तीश गलत साबित हो गई। वो कैसे? SP रेलवे शैला कुरैशी की ज़बानी सुन लें। उन्होंने खुद इंकशाफ किया है, जो मुल्जिमान थे उनके साथ हमारे DSP साहब ने उनसे इंटरोगेशन किया है, तो उन्होंने खुद कहा है कि हम जो है वो बजरिया रोड आए थे। अफसरान के बदलते बयानात ने इस केस में गिरफ्तार होने वाले सहूलतकारों और उनसे की जाने वाली तफ्तीश पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अहमद रहमान खान, समा, कराची। अटक में कुत्तों के काटने से 6 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। पिंडी घेब के इलाके अखलास में दूसरी क्लास का तालिब वलीद घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक 7 कुत्तों ने उस पर हमला करके जख्मी कर दिया। अस्पताल मुंतकिल करने से पहले ही वलीद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इलाका मकीन कहते हैं आवारा कुत्तों को मारने का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। कुत्तों के काटने का ये 7वां वाकया है। थरपारकर में गुटखा बेचने वाले को अदालत ने अनोखी सजा सुनाई। दूसरी जानिब पेशावर में चर्च स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाबंदी के बावजूद गुटके का कारोबार करने वाला मुल्जिम अदालत में पेश। सीनियर सिविल जज ने मुल्जिम को जेल में डालने की बजाय अनोखी सजा सुना दी। अदालत ने दुकानदार को 2000 रुपए जुर्माना और 4 माह तक मंदिर में झाड़ू लगाने का हुक्म दे दिया। साहब ने सजा दी है 4 महीना मंदिर में झाड़ू मारने के लिए। मैं सुबह शाम झाड़ू मारूंगा मंदिर में, मेरे से गलती हो गई, आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। गोंद महाराज पर मिट्टी थाना में गुटके के कारोबार करने का मुकदमा दर्ज था। सिविल अदालत के फैसले को अवाम ने भी सराहा। उधर पेशावर बाचा खान एयरपोर्ट पर ASF ने माल्टों और अनार में चर्स भर के बैरूने मुल्क स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम 3 किलो से जायद चर्स कतर ले जा रहा था।
बात करते हैं सिंध की, जहां खामोशी से एक मरज बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या किसी को परवाह भी है? सुपरबग टाइफाइड ने सूबे में खतरे की घंटी बजा दी है। वजीर सेहत ने तेजी से फैलने का एतराफ तो कर लिया, लेकिन अब तक सरकारी सतह पर डेटा तक मुरतब न किया जा सका। सुपरबग टाइफाइड कैसे फैल रहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या आप भी एंटीबायोटिक अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो जरा संभल जाएं, क्योंकि खामोशी से एक मर्ज तेजी से फैल रहा है। वो एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड है, विच इज द सुपरबग दैट यू कॉल्ड इट। अभी कराची भी इसकी लपेट में आ गया है, जिसमें सदर, लियारी, नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची के टाउन है। जी हाँ, सुपरबग टाइफाइड। एंटीबायोटिक अद्वियात और गंदे पानी का ज्यादा इस्तेमाल सुपरबग टाइफाइड की वजह बन रहा है। जान भी जा सकती है। इनअप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स इनअप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के लिए इनअप्रोप्रिएट डोज के साथ दी जा रही है। भी मेडिकल स्टोर से, जनरल स्टोर से, पान वाले के पास से भी आपको एंटीबायोटिक्स मिल जाएंगे। वज़ीर सेहत कहती है कि सुपरबग टाइफाइड से बचने के लिए 40 लाख वैक्सीन मंगवाने की जरूरत है। इंतहा तो ये है कि गुज़िश्ता 2 सालों से कराची के हर बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में महाना 25 से 30 मरीज लाए जा रहे हैं, लेकिन गैर संजीदगी का आलम यह है कि सरकारी सतह पर अब तक कोई डाटा नहीं बनाया जा सका। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान ने भी सफेद चादर ओढ़ ली है। सफेद गालों और बरसते पानी का अहवाल बताने वाले कहते हैं कि जनवरी में होने वाली बर्फबारी गुज़िश्ता साल की मजमूई बर्फबारी से कहीं ज्यादा है, जिससे पानी के ज़खायर में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी है कि बारिश का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। फरवरी और मार्च में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। हालिया बारिशों से बलूचिस्तान और सिंध में बहसाली में कमी आई। कराची वाले ठिठरने को तैयार हो जाएं। बारिश का सिलसिला जो ही खत्म होगा 1 से 4 फरवरी तक ठंडी हवाएं कराची वालों को घेरे रखेंगी। मौसम का जिक्र हो ही रहा है, मुल्क के शिमाली इलाकों की बात की जाए, यहाँ शदीद सर्दी है। कहां कहां बर्फ पड़ रही है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जनूबी पंजाब के सयाहती मकाम फोर्ट मंडरो में रिकॉर्ड बर्फबारी। कोहे सुलेमान में पहली बार 7 इंच बर्फ पड़ी। बच्चों की मौजें हो गईं, खूब हल्ला गुल्ला किया। मलका कौसार के हसीन नज़ारे भी मन गुदगुदाने लगे। बर्फबारी के बाद इंतजामिया ने सड़कों को साफ करने के लिए मशीनरी मंगवा ली। आजाद कश्मीर में आसमान से बरसते मोतियों ने हसीन वादियों का मंजर दिलकश बना दिया। आसमान से सफेद गाले गिरते ही सवात और शांगला को मिलाने वाली टॉप पर गाड़ियां फंसने लगी। मुसाफिरों की मदद के लिए पुलिस के जवान पहुंच गए। गाड़ियों को धक्के लगाकर बर्फ से निकाला। डेरा इस्माइल खान के इलाके शेख बदीन में 10 साल बाद बर्फ पड़ी तो शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी से रास्ते दोबारा बंद। गाड़ियां बर्फबारी में फंसने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। जनूबी वजीरिस्तान, औरकजई और पारा चनार में भी बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मानसेहरा की वादी सरन, कोनिश और कागान में भी हरसू सफेदी छा गई। पाकिस्तान एजुकेशनल काउंसिल का ये कहना है कि अदालती अहकामात पर स्कूल की फीस कम की, अखराजात बेतहाशा और मुनाफा सिर्फ 7% है। फीस कम करने का अदालती हुक्म। बड़े बड़े निजी स्कूलों के मालिकान कराची प्रेस क्लब में जमा हो गए। पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वालिदैन भी अचानक पहुंच गए। बात करने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। प्राइवेट स्कूल मालिकान्स ने अपना दुखड़ा सुनाया। कुछ शायद पेरेंट्स को इसलिए भी शिकायत है, वो समझ रहे हैं कि 20% पूरे अमाउंट पे कम करना है, जबकि कोर्ट के ऑर्डर है 5000 के एक्सेस अमाउंट पे 20% कम करना है। प्रेस क्लब पहुंचने वाले वालिदैन ने निजी स्कूलों के फीस कम करने के दावे को रद्द कर दिया। हम जब ऑर्डर लेके जाते हैं ना, कोर्ट के ऑर्डर, ये मेरे पास सारे हैं यहाँ पे मेरे हाथ में, ठीक है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे मुंह पे देके मारते हैं वो। वालिदैन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत निजी स्कूलों की मनमानियों का नोटिस लें और इस मामले का फौरी हल निकालें। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सोनिया शहजाद, समात, कराची।
स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद इजाफा कर दिया। शरह सूद 10 से बढ़कर 10.25% हो गई है। स्टेट बैंक की जानिब से इस्लामाबाद में नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 25 पॉइंट्स इजाफे के साथ 10.25% कर दी गई है। गवर्नर तारिक बाजवा कहते हैं मईशत पर महंगाई और मालियाती खसारा बढ़ने के बादल मंडला रहे हैं। महंगाई की शरह 7.5% तक बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद इजाफा कर दिया। शरह सूद 10 से बढ़कर 10.25% हो गई है। एक और तब्दीली आ गई। गवर्नर हाउस में चटपटी बिरयानी मिलेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट। बीफ हो या चिकन, अब गवर्नर हाउस भी बिरयानी की खुशबू से महकेगा। कराची में गवर्नर सिंध ने राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन का दौरा किया तो बता दिया गवर्नर हाउस में अब साल में एक बार बिरयानी फेस्टिवल सजेगा। मसाले भी खूब होने चाहिए। इसमें हर उस शख्स को बुलाएंगे जिसका ताल्लुक उससे, चाहे वो मीट वाला हो, चिकन वाला हो, वो आपके मसाले वाले हों। गवर्नर सिंध ने ये भी कह दिया चावल की $4 अरब की बरामदात के टास्क को हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद देंगे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। कराची में सिंध फूड अथॉरिटी का एक्शन। मशहूर बेकरी को गैर मेयारी अशिया बनाने पर जुर्माना आयद कर दिया। सफाई के नाकिस इंतजामात और मुजरे सेहत खाने पीने की अशिया। सिंध फूड अथॉरिटी का कराची में एक्शन तेज। गुलिस्तान जौहर में कायम मशहूर बेकरी पर ऑपरेशन विंग ने मारा छापा। नाकिस और गैर मेयारी अशिया बनाने का इंकिशाफ हुआ तो बेकरी इंतजामिया पर 20,000 रुपए जुर्माना और 10 दिन में बेहतरी का नोटिस भी जारी कर दिया। इसी इलाके में 12 पानी के फिल्टर प्लांट्स की भी जांच की गई। सफाई के नाकिस मेयार पर 8 वाटर फिल्टर प्लांट सील कर दिए गए। दीगर 4 को 10,000 रुपए जुर्माना और 1 हफ्ते की मोहलत दी गई। जबकि फिल्टर प्लांट से हासिल किए गए पानी के नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिए गए। अशरफ खान, समा, कराची। पाकिस्तान के टीचर्स बहुत बासलाहियत हैं, इसका एतराफ दुनिया करने लगी। आलमी सतह पर पाकिस्तानी उस्ताद की सलाहियतों का एतराफ़। कराची के निजी स्कूल में A-लेवल्स पढ़ाने वाले अहमद साया ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन का मेहनती उस्ताद बराए 2019 का एजाज अपने नाम कर लिया। अहमद साया भी आलमी पदिराई पर खुश हैं। देखिए, क्रेडिट जो है वो ऑब्वियसली अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है पहले तो, लेकिन ये कि वालिदैन की दुआएं हैं और ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट्स जो इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने इस काबिल समझा और मुझे नॉमिनेट करवाया। उनका मुकाबला भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन और मलेशिया के असातिज़ा से था। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।